फिर से तनाव है? अब क्या बात हो गई? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को, सभी धर्म के लोगों को होली और रमज़ान की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आजकल के जीवन में कभी कभी तीज त्यौहार आते हैं, आनंद लेना चाहिए, बच्चों को भी उल्लास मिलना चाहिए परिवार में। दूसरी बात, मैं आपके पूरे जो आपका शुरुआती प्रस्तावना जो उद्बोधन था उससे पूरी तरह से संबद्ध करता हूं। आज देश को सद्भाव की ज़रूरत है ताकि देश तरक्की कर सके। हमारे बाद में आज़ाद हुए दुनिया में बहुत से देश बहुत आगे निकल गए हैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और हम कहीं ना कहीं पीछे लगातार कम से कम कुछ सालों से ऐसा लग रहा है जैसे कट्टरवाद के भंवर जाल में और कुएं में फंसने की तरफ चल चुके हैं। और ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आपने इशारे में बताया भी है कि जहाँ जहाँ कट्टरवाद जब भी पनपा है तो उस जहान में, उस क्षेत्र में, वहां के लोगों ने उसकी बहुत बुरी सजा भुगती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मैं आपकी बातों से पूरा संबद्ध होते हुए भी आपको एक दो उदाहरण देना चाहूंगा ताकि कम से कम आपके माध्यम से जनमानस को यह समझ में आए कि हिंदुस्तान की जो हजारों साल की सभ्यता है उसको मिटाने की हैसियत किसी की है नहीं और इसको आँच आएगी नहीं। ये 10-5 साल के बादल हैं, छट जाएंगे, चले जाएंगे, पीढ़ियों ने आगे बढ़ना है। बहुत प्यारा उदाहरण देता हूं। हम लोग बॉर्डर पे तैनात थे और एक मुस्लिम ऑफिसर कमीशन होके मेरी यूनिट में आया और वो मेरे टेंट में रहता था और उसने एक दिन धीरे से, जी मिलिट्री में थे? जी जी बिल्कुल, उसने धीरे से मेरे से बोला, सर 4 साल ट्रेनिंग में मैं रोज़े नहीं रख पाया और मैंने सोचा था जब मैं कमीशन हो जाऊंगा तो एक बार रोज़े रखूंगा, लेकिन यहाँ तो हम बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं इस समय। और वो मैं दौर नहीं बताऊंगा, लेकिन भारत पाकिस्तान की सेनाएं बॉर्डर पे थी और लड़ाई की भी किसी भी दिन, किसी भी रात, किसी भी सुबह हो सकती थी। तो हम दोनों टेंट में रहते थे, तो मैंने कहा ऐसा है मैं तुम्हारे साथ रोजे रख लेता हूं, तुम्हें सहारा हो जाएगा। और मैंने 30 दिन उसके साथ पूरी तरह से रोजे रखे। और वो लड़का जब तक मैं पलटन में रहा, हर होली में लाल पीला काला रंग, एक तो बेचारा सांवला भी था और पूरी तरीके से रंगा पुता पूरी होली खेलता था। ये मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि इस देश में अभी भी बहुत से ऐसे संस्थान हैं जो हमारे धार्मिक सौहार्द को बचाएंगे। कोई माई का लाल कितनी भी आग लगा ले वो खत्म नहीं होगा। आप सच बोल रहे हैं? मैं तो आपके चैनल पे बोल रहा हूं। अगर आपके चैनल पे बोल रहा हूं तो भारतीय सेना के जाने कितने लोग देख रहे होंगे और पलटन के बारे में 2 मिनट में पता हो सकता है और लोग पता कर लेंगे कि मैं सच बोल रहा हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। मैंने तो 30 दिन रोजे रखे हैं। मुझे यह भी पता है कि आपके इसी पेज पे भी शायद कुछ लोग कमेंट करके मुझे मुसलमान घोषित कर देंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता। फौजी आदमी धर्म के बहुत ऊपर है, ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, क्योंकि जब हम लड़ते हैं तो बगल वाला अगर हमको अपनी बची हुई 4 गोलियां दे देगा तो हम जिंदा रहेंगे। अगर हमारी गोलियां खत्म हो गई तो हम जात धर्म मान के गोलियां थोड़ी देखते हैं। तो कम से कम इस देश में बहुत सी जगह ऐसी बची हुई हैं जो इस देश को बचा लेंगी। और एक बहुत छोटा उदाहरण और लीजिए। एक सवाल। जी जी। 52 जुमे होते हैं साल में जी, एक होली जी, ये तर्क पुलिस का है जी, आप सहमत हैं? हाँ बिल्कुल है। 4.5 फुट वाला आदमी बेकार है, 6 फुट वाला लंबा है। आप इस स्तर पे कैसे जाएंगे बताइए? कोई वर्दी वाला अगर है तो उसको ये बोलना चाहिए कि चिंता मत कीजिए, हम हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करेंगे, आप लोग अपना त्योहार मनाइए, और यहां पे रुक जाना चाहिए था। इसके आगे व्याख्यान नहीं देना चाहिए था कि अगर कोई डाल भी देना तो चले जाना, क्योंकि हो सकता है कि रंग डाल दें, लोग कहेंगे सीओ साहब ने तो बोला है रंग डाल देंगे, तो चले जाना, कोई कार्रवाई नहीं होगी। तो संभल की जो हिस्ट्री है उसको देखकर सावधानी तो बरतनी चाहिए और आप लोगों को भी एज ए पॉलिटिकल पार्टी अमन चैन भाईचारा की अपील करनी चाहिए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो लगातार उसी मर्म से मिलिट्री स्कूल से पढ़े हुए हैं, खुल के बोलते हैं त्योहार मनाइए, सारे त्योहार मनाइए, सौहार्द से मनाइए, ना भड़काइए, ना आग लगाइए, ना दंगा कराइए। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के दिमाग में है कि 80% वोटों का ध्रुवीकरण कर सकते हैं अगर हम नफरत को फैलाएंगे। नफरत को फैलाएंगे तो वोट मिलेगा, लेकिन विकास की कीमत पे मिलेगा, दंगे की कीमत पे मिलेगा। तो मेरा सबसे निवेदन है, सब त्योहार मनाइए, मन से न आइए और ये नफरती नेताओं से दूर रहिए। बहुत शुक्रिया। मैं